हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम अभ्यास 2E के प्रश्न नंबर 6 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। देखिए, किसी भी बड़ी सी संख्या को अगर छोटे रूप में लिख देते हैं तो वो छोटा रूप वैज्ञानिक संकेतन रूप कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 5, 6 और आगे 3 0, 56,000 है ये। और ये काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर मैं इसे छोटे रूप में लिखना चाहूँ तो वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिख सकता हूँ और ये संख्या छोटे रूप में हो जाएगी। किसी भी संख्या को अगर वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है तो किस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। मतलब कि 5 के बाद दशमलव लगा देंगे और बाकी संख्या ऐसी उतारनी है, मतलब 6 को ऐसी उतार देंगे। अब क्या करना है, गुणा का निशान लगाएंगे और 10 पर घात लगाएंगे। अब कितनी है, जहाँ दशमलव लगाया है उसके बाद के अब अंक गिनेंगे कितने हैं, उतनी ही 10 पर घात आ जाएगी। तो हमने दशमलव 5 के बाद लगाया है तो 5 के बाद अंक गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो यहाँ पर 10 पर 4 घात आ जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदल सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 को करते हैं और वैज्ञानिक संकेतन रूप को और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न दिया गया है 42,50,000। इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है, मतलब छोटे रूप में बदलना है। तो सबसे पहले मैं इस संख्या को उतारूँगा 42,50,000। अब क्या करना है, इसे वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है तो वही तरीका लगाना है हमें। सबसे पहले एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब कि 4 के बाद दशमलव लगा देंगे और बाकी संख्या ऐसी उतारनी है। तो बाकी संख्या 2 5 है, 2 5 को उतार देंगे। अब क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है और 10 लिखना है। अब देखना है कि 10 पर कितनी घात आएगी। तो दशमलव के बाद के जितने भी अंक होंगे उतनी ही 10 पर घात आएगी। हमने दशमलव 4 के बाद लगाया है तो 4 के बाद के अंक गिनेंगे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो 10 पर 6 घात आ जाएगी। अब ये जो आ गया है वैज्ञानिक संकेतन रूप हमारा आ गया है। और वैज्ञानिक संकेतन रूप की कुछ नियम है, ध्यान रखिए। वो नियम यह है कि वैज्ञानिक संकेतन रूप में 2 भाग आने चाहिए, हमारे 2 ही भाग आए हैं। और एक ये नियम है कि पहला भाग जो होना चाहिए वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा पहला भाग 1 और 10 के बीच में ही आया है। और दूसरा भाग जो होना चाहिए वो 10 की घात के रूप में होना चाहिए। तो हमारा दूसरा भाग 10 की घात के रूप में ही आया है। तो मतलब कि हमारी जो है ये वैज्ञानिक संकेतन रूप दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, मतलब कि हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है 2 करोड़ 20 लाख। और ये 2 करोड़ 20 लाख जो है ये शब्दों में लिखा है। सबसे पहले इसे अंकों में बदलेंगे और फिर वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस संख्या को लिख रहा हूँ 2 करोड़ 20 लाख। अंकों में लिख रहा हूँ, शब्दों में तो पहले से ही लिखी है। तो 2 करोड़ 20 लाख को कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2 करोड़ हो गए, इसके आगे मैंने ये 20 लाख लिख दी हैं। और अब हमें पता है लाख के आगे 5 0 होते हैं, तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया है 2 करोड़ 20 लाख। अब इसको 2 करोड़ 20 लाख को वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, वही तरीका लगाना है। अब एक अंक के बाद सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, तो मतलब कि 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और बाद के संख्या ऐसी उतारनी है। तो बाद में 2 है, 2 को ऐसे ही उतार देंगे। अब गुणा का निशान लगा के देखना है 10 पर कितनी घातें लिखनी है। तो जितने अंक होंगे 2 के बाद उतनी ही घातें लिखी जाएंगी। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं। तो 10 पर 7 घात आ जाएगी। ये जो आ गया है हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। और देखिए, ये वाला पहला भाग जो है 1 और 10 के बीच में ही है और दूसरा भाग 10 की घात के रूप में ही है। तो मतलब कि हमारा उत्तर आ गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर उतार रहा हूँ 0.000045। अब ये जो आ गया है कुछ अलग तरीके का सवाल आया है, क्योंकि इसमें दशमलव आ गया है। तो दशमलव वालों को खास ध्यान रखना है कैसे वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदला जाता है। देखिए कैसे, कुछ बातें इसमें बस ध्यान रखनी है। अगर हमारा दशमलव सीधे हाथ की तरफ को जाता है
तो माइनस की घात लगाते हैं 10 पर। ये बात ध्यान रखनी है बस। दशमलव अगर हमारा सीधे हाथ की तरफ को जाएगा तो 10 पर जो घात आएगी वो माइनस की आएगी। तो देखिए सबसे पहला काम वही ध्यान रखना है कि क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर दशमलव कहाँ लगाना है, 4 के बाद लगाना है। तो 4 के बाद दशमलव लगा देंगे और बाकी की संख्या ऐसी उतार देंगे 5। अब देखिए हमारा दशमलव यहाँ से यहाँ पर आ गया, मतलब सीधे हाथ की तरफ को आ गया। और मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर दशमलव सीधे हाथ की तरफ को जाता है तो घात 10 पर माइनस की आती है। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर गुणा 10। अब घात जो आएगी वो माइनस की आएगी, तो माइनस का निशान लगा दिया है। और ये दशमलव जितने भी अंक चला है उतनी घात लिख देंगे। हमारा दशमलव यहाँ से आने में, यहाँ तक आने में 1 2 3 4 5 अंक चला है, तो यहाँ पर 10 पर घात आएगी 5। तो इस प्रकार से जो है किसी भी दशमलव वाली संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप में बदल सकते हैं। अगर आपके जो है अभी भी समझ में नहीं आया है दशमलव संख्या कैसे वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखते हैं, तो चलिए एक प्रश्न और बचा है, उसको करते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है 0.0025। सबसे पहले मैंने बताया एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो एक अंक हमारा 2 है, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे 2.5। बाद की संख्या ऐसी उतार देंगे। अब गुणा 10 लिखेंगे और देखेंगे 10 पर कितनी घात लिखनी है। तो 10 पर जितना ये दशमलव अंक चलता है उतनी ही 10 पर घात आएगी। तो हमारा दशमलव यहाँ पर था पहले और यहाँ पर आ गया, तो कितने अंक चला, 1 2 3 अंक चला। तो 10 पर घात लिखेंगे 3। और एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर दशमलव सीधे हाथ की तरफ को जाएगा तो घात माइनस की आती है। तो यहाँ पर हमारा दशमलव सीधे हाथ की तरफ को जा रहा है तो घात किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अब ये जो आ गया है हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है, इस पर लिख देंगे आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 2E का प्रश्न नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 की बारी है। प्रश्न नंबर 7 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी जाकर आप प्रश्न नंबर 7 को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।